स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे थे, जनरल मेजर एंड इंटीग्रल थ्योरी के हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, हम लोग 3 पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी। तो हमारा 24th क्वेश्चन है, शो दैट अ फिक्स्ड मेजर म्यू ऑन अ रिंग इज कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव। हमने क्या प्रूफ करना है, जो म्यू है फिक्स्ड मेजर म्यू ऑन अ रिंग इज कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव, हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं कि इफ़ ई एन इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर, अगर ई एन क्या हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर हो, हुज इंटरसेक्शन ई इन आर, जिसका इंटरसेक्शन ई भी कहाँ पे बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए, देन इफ म्यू ऑफ ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, देन म्यू ऑफ ई एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, क्या है कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव की डेफिनेशन, कि अगर ई एन कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ सेट्स आर की, जिसका इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए, और म्यू ऑफ ई क्या हो, लेस देन इन्फिनिटी, देन म्यू ऑफ ई एन क्या होगा, इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस सेट फंक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। हमें एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस सेट फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं कि इफ़ म्यू एंड वी आर टू मेजर ऑन सिग्मा एल्जेब्रा, अगर म्यू और वी टू मेजर्स हैं ऑन सिग्मा एल्जेब्रा पे, बी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, जो क्या है सबसेट ऑफ एक्स, वी से दैट v इज़ एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू, इफ़ हम उसको v को एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू कब कहेंगे, इफ़ म्यू ऑफ a क्या हो इक्वल्स टू 0 फॉर एनी a बिलोंग्स टू b, म्यू ए क्या हो इक्वल्स टू 0 फॉर एनी ए बिलोंग्स टू बी, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी में से, और बी क्या है सिग्मा एल्जेब्रा है, और जो क्या है सबसेट है एक्स का, सच दैट कि म्यू ऑफ ए बी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस सेट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अगर f इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर f हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इज़ इंटीग्रेबल, वो क्या है इंटीग्रेबल है, एंड g इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज़ मेजरेबल, और जो g है वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है, और वो क्या है मेजरेबल है। ठीक है, तो शो दैट कि f इंटरसेक्शन b भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा, ये हमको शो करना है। ठीक है, करें शो। तो प्रूफ, वी नो दैट कि f इंटरसेक्शन जी एक्स क्या होता है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ f ऑफ एक्स इन g ऑफ x होता है। ठीक है, कि f इंटरसेक्शन g क्या होता है, मिनिमम होता है f ऑफ x और g ऑफ x का। ठीक है, तो इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा, है ना। हाँ जी, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि f इंटरसेक्शन g इज लेस देन इक्वल्स टू f, और इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी बच्चे जी, चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो सीन्स अगर f और g क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर f और g दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो f इंटरसेक्शन g भी पॉजिटिव होगा, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर 0 से बड़ा है f इंटरसेक्शन g और f इंटरसेक्शन g से बड़ा है f, इसको हमने क्या नेम दिया, इक्वेशन नंबर 3। ऑल्सो अगर f आपका इंटीग्रेबल है और f मेजरेबल भी है, f आपका इंटीग्रेबल है तो ऑब्वियसली f मेजरेबल भी होगा, एंड g इज़ गिवन टू बी मेजरेबल, और g तो आपको ऑब्वियसली मेजरेबल दे रखा है, तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज़ मेजरेबल, की मेजरेबल फंक्शन का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी मेजरेबल होता है, तो आप क्या कह देंगे कि f इंटरसेक्शन g भी क्या है मेजरेबल, हैंस f इंटरसेक्शन g इज़ मेजरेबल। तो आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। क्या कह रहा है ये कि इफ़ f इज़ एन इंटीग्रेबल फंक्शन, f आपका कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है, सच दैट, हाँ जी, कि अगर f आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है सच दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ f ऑफ डी म्यू क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी मेजर सेट e, फॉर एवरी मेजर सेट ई, शो दैट कि f इक्वल्स टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, f आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है, और वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ ऑफ डी म्यू इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी मेजर सेट ई, तो आपको शो करना है कि f इक्वल्स टू 0 क्या होगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। डिफाइन किया आपने कि ई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट f इज़ पॉजिटिव, f इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपने ऐसा सेट डिफाइन किया, और f आपने कैसे डिफाइन किया कि x सच दैट f ऑफ x इज लेस देन 0, f क्या है नेगेटिव है, e में पॉजिटिव और f में क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इससे आप कह सकते हैं कि x सच दैट माइनस f इज लेस देन 0, है ना,
कि माइनस एफ है जो बड़ा है वो ज़ीरो से, है ना। तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ ऑफ डी म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमें गिवन है, तो एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, वो भी पॉजिटिव है ऑन ई पे, तो हम क्या कह सकते हैं, म्यू ऑफ ई क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। दस एन ऑफ एफ इज़ इक्वल्स टू ई यूनियन एफ इज़ अ नल सेट। अब आपने क्या कहा कि जो एन ऑफ एफ है वो इक्वल है ई यूनियन एफ के, और वो क्या है, नल सेट है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि अगर एक्स एन एफ में से बिलोंग नहीं करा, अगर एक्स आपका एन एफ में से बिलोंग नहीं करा ना, तो एक्स आपका ई में से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एन ऑफ एफ किसके इक्वल है, ई यूनियन एफ के ना, और वो एफ में से बिलोंग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या कह देंगे कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ई में से बिलोंग नहीं कर रहा, और एफ ऑफ एक्स नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर हैज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की सारे ख़त्म होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस, मतलब पूरे पेपर हैं 2018, 17, 13 के, 20 के, 21 के, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।